हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में करने जा रहे हैं हमारे एक्सरसाइज 6.1 से क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको दिया है अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड एंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो पहले गिवन डाटा लिख लेते फिर इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो इसने कहा कि कोई एक मान लो एक लैडर एक सीढ़ी है, ठीक है, इस तरीके से किसी दीवार पे खड़ी है, ठीक है। ये कोई ऐसे दीवार है और इस पे एक सीढ़ी ऐसे खड़ी है, ठीक। यहाँ पे ये कोई वॉल जा रही है। तो इसने हमें दिया कि लैडर जो है 5 मीटर लॉन्ग है। लैडर जो है हमारी 5 मीटर लॉन्ग है, ठीक। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। अगर ये हमारा बॉटम है, मतलब हम इसको लाइक एक्स डिस्टेंस मान लेते हैं, जो हमारा ये परपेंडिकुलर होगा इसके वॉल के साथ वाला, इसको हम वाई मान लेते हैं। तो ये कह रहा है कि जब इधर से इसको पुल कर रहे हैं, मतलब जो ऐसे ग्राउंड की साइड से खींच रहे हैं, ठीक है, तो ये इंक्रीज करेगी लेंथ। तो ये इंक्रीज कर रही है और उसको देख कर किस रेट से इंक्रीज कर रही है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब अगर ये जो लेंथ है इसकी बेस लेंथ, ठीक है, अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये लेंथ जो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो हमको दे रखा है कि इंक्रीज कर रही है, क्योंकि वॉल से अवे है, मतलब इसे दूर करेंगे तो इंक्रीज हो रही है। अभी समझाऊंगा अभी। तो ये क्या है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, स्पीड कह रहा हूँ लाइक इस रेट से चेंज हो रही है। देन हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीज। इसकी हाइट जो कि मैंने y माना है, तो वो किस रेट से जो है डिक्रीज करेगी व्हेन आपका जो लैडर है 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल हो। जब जिस मोमेंट पे आपकी जो ये लैडर है इस वॉल से 4 मीटर के डिस्टेंस पे हो, क्लियर। जिस टाइम मतलब x की जो वैल्यू हो, इसका मतलब 4 मीटर हो, क्लियर। तो ये क्वेश्चन है, इसको एक बार वैसे समझ लेते हैं। लाइक दिया क्या हुआ है हमें यहाँ पे, ठीक है। मान लो ये कोई वॉल है, इस तरह से कोई वॉल है, ये वॉल थी, ये कोई ग्राउंड सरफेस होगा, ये मेरी सीढ़ी है, ये लैडर है। तो ये इस पे इस तरीके से रखी हुई है, ठीक है। अब एक जो बंदा है वो इसको ऐसे खींच रहा है, मतलब ग्राउंड से पुल कर रहा है, अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब यहाँ से ये इधर शिफ्ट हो, तो देखो ग्राउंड का जो पॉइंट है वो यहाँ से ग्रो कर रहा है ना, मतलब इंक्रीज कर रहा है, इस पॉइंट से इंक्रीज कर रहा है, इधर हो रहा है तो इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है। और हाइट जो है ऊपर से डिक्रीज हो रही है, इस पॉइंट से नीचे आ रही है, क्योंकि लैडर ऐसे थी, ऐसे हो रही है। तो ये जो हाइट डिक्रीज हो रही है, ये जो ऐसे हो रहे पे डिक्रीज हो रही है, यही वाली चीज़ हमने से पूछी है कि बताओ ये जो डिक्रीज हो रही है किस रेट से डिक्रीज हो रही है हाइट, उस मोमेंट पे जब आपकी एक्स यानी कि जो ग्राउंड, ये जो ग्राउंड होगा इसका जो डिस्टेंस होगा इस लैडर के फुट से, इस पॉइंट से इस फुट तक, ये जो होगा 4 मीटर दिया हुआ है, तो 4 मीटर होगा, ठीक है। तो निकालते हैं इस क्वेश्चन को। तो इससे पहले हम यहाँ पे कर लेंगे लाइक लेट ये डिस्टेंस हमारा क्या है, डिस्टेंस ऑफ ग्राउंड को हम मान लेते हैं x, और लेंथ या फिर हाइट को ले लेते हैं y, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब हमें पता, ठीक है। ये क्या है, एक परपेंडिकुलर क्रिएट करेगा। ऐसे हम मान के चलेंगे कि भाई वॉल है तो स्ट्रेट ही वॉल होगी, ग्राउंड से तो परपेंडिकुलर बन गया, मतलब 90 डिग्री का एंगल, और लैडर इस तरीके से रखिए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, राइट एंगल वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। तो हमें ये सब चीज़ें कंसिडर करके रखनी होगी कि जो हमारा ये होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये होता है आपका क्या, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ इस चीज़ का हम यूज़ करेंगे आगे, ठीक है। फिलहाल क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें निकालना है डी वाई बाई डी टी, क्लियर। और डी वाई बाई डी टी देखो कैसे निकला है, फिर इसी की हेल्प से एच हमारे यहाँ पे क्या क्या ये बना, हमें लैडर क्या 5 मीटर लॉन्ग, जो कि हमारा एच का काम करेगी, ठीक है। सो वी नो डैट आपका एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, और पी के आपने क्या माना, वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये आपका बेस क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस मतलब लैडर की लेंथ, वो कितनी है 5 मीटर, तो ये 5, ठीक है। अब ये इस तरह से करके क्वेश्चन सही तो हो जाएगा, पर एक और चीज मतलब देखने वाली है
कि जो यहाँ पे चेंज दिया हुआ आपका dx बाई dt 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया है। तो इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे, वैसे तो क्वेश्चन सही होगा, बट अगर हम यूनिट चेंज करके करें, लाइक 5 मीटर को मैं क्या कर दूँ सेंटीमीटर में कन्वर्ट, तो 500 सेंटीमीटर लॉन्ग लैडर होगी, ठीक है। और ये हो जाएगी आपकी हाँ मतलब ये जो 4 मीटर डिस्टेंस है, इसको हम जब मेज़र करेंगे तो 400 सेंटीमीटर पर करेंगे, ताकि हमारी जो मतलब ये जो हाइट की जो डिक्रीजिंग वो आ रही है, रेट आए डिक्रीज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमारी सेंटीमीटर सेकेंड में आए, ठीक है। यूनिट मैच करके चलेंगे। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे 5 की जगह ना लेके 500 का स्क्वायर कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे करेंगे हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोथ साइड। तो इसका करेंगे तो पहले 2y हो जाएगा डॉट dy बाई dt, क्योंकि टाइम फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना डिफ्रेंशिएट। फिर यहाँ पे क्या आएगा प्लस एक्स स्क्वायर का 2x डॉट dx बाई dt, और ये 500 क्या आपका कांस्टेंट है तो इसका तो 0 हो जाएगा। और अब हमें क्या निकालना है dy बाई dt, क्योंकि हमें ये निकालना है ये डिक्रीज किस स्पीड से हो रही है, क्या रेट है इसकी डिक्रीज ऑफ हाइट की। तो इसको हम इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर कर देंगे। और ध्यान से देखो 2 कॉमन है, तो 2 मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, ठीक है। और ये 2 इधर जाएगा 0/2, मतलब 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि y dy बाई डी टी प्लस एक्स डी एक्स बाई डी टी क्या आ गया आपका 0। क्लियर। अब y dy बाई डी टी को इधर रखते हैं, इसको इधर भेजते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका y dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस एक्स डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो यानी कि dy बाई डी टी क्या आ गया यहाँ से आपका माइनस एक्स बाई वाई डी एक्स बाई डी टी। अब देखो dx बाई डी टी की वैल्यू क्या है आपकी, जो देर के क्या देर की 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि इंक्रीज था वो तो खैर इंक्रीज डिक्रीज लिखने के लिए होता है, साइन का हम यूज उसलिए करते हैं, बाकी तो हम वैल्यू यूज करते हैं। तो dx बाई डी टी को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करके, क्या 2। क्लियर। अब इसने बोला है जो dy बाई डी टी हमें निकालना है एट एक्स 400 सेंटीमीटर, तो मतलब dy बाई डी टी वैन एक्स की वैल्यू कितनी हो 400, तो ये कितना हो जाएगा -400, और ये 2 से मल्टीप्लाई, और नीचे क्या y। अब ये y कैसे निकलेगा, जब इसने पहले ही बोल दिया यहाँ पे कि जिस मोमेंट पे 4 मीटर हो, तो ये 4 मीटर जिस टाइम होगी, और ये हमें पता है कि भाई ये तो फिक्स है 5 मीटर, मतलब 5 मीटर की है लैडर, तो हम y निकाल सकते हैं विद यूजिंग लाइक पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं अपना y, मतलब इस पॉइंट पे आपका जो y हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5 का तो 25 ये हो जाएगा, लाइक क्योंकि सेंटीमीटर कर रहे हैं, आप मीटर में ही कर लो लाइक अभी के लिए फिलहाल, क्योंकि 25 माइनस ये कितना होता है 4 में 16, तो y आ जाएगा √9, मतलब y की वैल्यू आ गई 3। और अगर इस मीटर को सेंटीमीटर में कर लो तो y की वैल्यू 300 सेंटीमीटर, ठीक है। तो dy बाई डी टी क्या आ जाएगा आपका व्हेन x इज 400, तो ये आ जाएगा -8, 4 दूनी 8, 800 बट्टा y की वैल्यू 300, ठीक है। और ये आंसर किस में होगा आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड में। ये 0 से 0 कट गई, तो फाइनली आपका dy बाई डी टी कितना आ गया x इक्वल टू 400 सेंटीमीटर पे, ये आ जाएगा आपका -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब माइनस साइन का मतलब तो होता है डिक्रीजिंग, तो हम इसको स्टेटमेंट में क्या लिख देंगे, सो द हाइट ऑफ द ladder will be decreasing with the rate of 8/3 centimeter per second when x is 4 मीटर। क्लियर। मतलब जब 4 मीटर की डिस्टेंस पे होगी आपकी ग्राउंड फ्लोर से, उस मोमेंट पे आपका जो लैडर है, मतलब ये जो हाइट है वो 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, इस रेट से डिक्रीज हो रहा होगा। क्लियर। तो इस तरीके से होता है आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 में हमको क्या गिवन है यहाँ पे, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y = x³ + 2। एक कोई पार्टिकल है वो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग मूवमेंट कर रहा है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच
द वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब जो वाई कोऑर्डिनेट है आपका, जो वाई कोऑर्डिनेट है मतलब कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से लाइक मूव कर रहा है, कहीं मूव कर रहा है एक्स, मतलब ये आपकी एक वो बन जाएगी इक्वेशन, क्लियर। तो जब एक्स मतलब किसी पॉइंट पे हो तो आपका वाई की एक वैल्यू मिल जाएगी। तो एक मूव कर रहा है एक पार्टिकल इस तरीके से, उसका फंक्शन दे दिया है। तो यहाँ पे इसने कहा है कि जो रेट ऑफ लाइक चेंजिंग है आपकी वाई कोऑर्डिनेट की, जो वाई कोऑर्डिनेट पे जो चेंजिंग की रेट है मतलब डी वाई, वो क्या है 8 टाइम्स ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, 8 टाइम्स ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट है, क्लियर। तो 8 टाइम्स एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट, 8 एक्स कोऑर्डिनेट पे जितना चेंज हो रहा है उसका 8 गुना तेजी से वाई कोऑर्डिनेट पे चेंज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडायरेक्टली इसने हमको क्या दे दिया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू दे दी इसने हमको 8, क्लियर। अब हमको क्या करना है, बस इसका हमें क्या निकालना है, यहाँ पे इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स निकालना है, यही पूछा है इसने। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच, हाँ तो पॉइंट्स निकालने हैं, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेंगे। नाउ 6y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2 ये दिया है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो ये क्या हो जाए आपका 6 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, प्लस 2 तो कांस्टेंट है तो 0, क्लियर। तो यहाँ से आपका 6 डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है 8, तो 6 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, और यहाँ से आप इस 3 को नीचे भेजोगे तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, 6 इंटू 8 था, ये 6 इंटू 8 था, नीचे आएगा 3, 3 1 जा 3 2 जा, तो एक्स स्क्वायर आ गया आपका 16, मतलब एक्स की वैल्यू आ गई प्लस और माइनस का 4, मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया प्लस और माइनस का 4। अब आपका कोऑर्डिनेट निकालना आसान है, जब आपका एक्स बराबर 4 हो और जब आपका एक्स बराबर माइनस का 4 हो, मतलब इन दो पॉइंट पे हम निकाल लेंगे वाई की वैल्यू, तो हमारा वो कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। जहाँ पे ये मतलब जो इक्वेशन है जिस स्पीड से यहाँ पे रेट ऑफ चेंज हो रही है, ठीक है। तो एट एक्स इज इक्वल टू 4 है, तो इसको पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो 6y इज इक्वल्स टू 4 का क्यूब प्लस 2, मतलब y कितना आ जाएगा, 4 का क्यूब होगा आपका 4 16 64 प्लस 2 बट्टा 6, ये इधर आया, तो y आ गया आपका 66/6, यानी कि y की वैल्यू आ गई आपकी 11, 1 की 11, ठीक है। तो y आया 11, यानी कि पॉइंट हो गया 4 और 11, एक पॉइंट ही हो गया। और इस जब x की पावर -4 है तो आपका 6y ये क्या देगा आपको -4 का क्यूब प्लस 2, तो ये दे देगा आपको -4 का क्यूब देगा माइनस का 64 प्लस 2 बट्टे में ये 6 आ जाएगा इधर से, तो y की वैल्यू आ गई आपकी -62/6, मतलब 2 तिया और 1, तो y इज इक्वल्स टू -31/3, ये वैल्यू है। मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या है, जब x की वैल्यू -4 है तो इसका y की वैल्यू क्या है -31/3। तो ये आ गए आपके वो दो कोऑर्डिनेट्स, क्लियर, जो हमें निकालने थे। तो इस तरीके से होता है आपके क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कंप्लीट। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं अपना स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमको दिया है द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब कि कोई ऐसे एयर बबल है, इसकी जो रेडियस है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है, इंक्रीज कर रही है कुछ, और किस स्पीड से इंक्रीज कर रही है, तो रेडियस इंक्रीज करिए तो dr/dt इंक्रीज कर रही है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखा है इसीलिए हमने dr/dt लिया, तो 1/2 सेंटीमीटर रेडियस है क्योंकि सेंटीमीटर और सेकेंड टाइम है इसलिए, ठीक है। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग, किस रेट से वॉल्यूम ऑफ इस बबल का इंक्रीज करेगा, ठीक है, व्हेन द रेडियस इज 1, जिस वक्त रेडियस 1 सेंटीमीटर होगी, ये हमें निकालना है, क्लियर। तो इसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सो वी नो डैट वॉल्यूम क्या होता है आपके स्फीयर का, क्योंकि स्फीयर दिया है यहाँ पे हमें, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, ठीक है। 4/3 πr³ होता है, डिफ्रेंशिएट कर दो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में, तो d/dt क्या हो जाएगा आपका 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, और r³ का हो जाएगा 3r², और r फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन dr/dt, क्लियर। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो dv/dt एट
आर इसको 1 पे क्या होगा, मतलब 1 सेंटीमीटर रेडियस पे क्या होगा, मतलब आर की जगह हम क्या पुट करेंगे 1, और डी आर बाई डी टी ध्यान से देखो हमें दिया था, यहाँ से आ जाएगा क्योंकि 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इसकी रेडियस चेंज कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, फिर पाई बचा था 4 पाई, और आर की जगह क्या लिख देंगे 1 का स्क्वायर, है ना, रेडियस 1 की वैल्यू मतलब 1 रेडियस पे चेक कर रहे हैं, और डी आर बाई डी टी की जगह 1/2 रख देंगे, क्योंकि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस है विद रिस्पेक्ट टू टाइम 1/2 हमें गिवन है। क्लियर, तो यहाँ से आपका क्या आ गया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, और 2 से आपका ये 4 कटेगा तो 2 बचेगा, यानी डी बाई डी टी की वैल्यू आ गई आपकी एट रेडियस 1, ये आ गई आपकी 2 पाई, और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, मतलब 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, 2/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो ये आ गई आपकी वॉल्यूम के चेंज होने की रेट। क्लियर, तो इस तरीके से होता है आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं स्टार्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। मान लो कि कोई बैलून है जो कि हमेशा स्फेरिकल शेप में रहता है, स्फेरिकल लग तो नहीं रहा पर मान लो क्या जा रहा है, ठीक है, स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल डायमीटर 3/2 2x+1। ठीक है, इसका एक वेरिएबल डायमीटर है, डायमीटर दिया ध्यान से, रेडियस नहीं दी इस पर, डायमीटर दिया है, तो रेडियस तो हम वैसे भी निकाल लेंगे, दिया चाहे इन्होंने डायमीटर हो, तो डायमीटर दिया आपका 3/2 2x+1, 3/2 2x+1, ये हमें डायमीटर दिया है। मैं रेडियस यहीं पे निकाल देता हूँ, रेडियस कितनी होती है डायमीटर की आधी, मतलब 3, मतलब आधी होगी तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 2x+1, मतलब कि आपकी रेडियस कितनी आ गई 3/4 2x+1। क्लियर, तो ये रेडियस होगी, हम इसको यूज़ करेंगे। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे टाइम नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब dv बाय dx हमसे पूछा है, इसीलिए तो उसने कोई कुछ बताया नहीं सेंटीमीटर में मीटर में। ठीक है, तो dv बाई dx निकालना है, तो हमें पता है लाइक वी नो डैट वॉल्यूम क्या होता है हमारे स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, कर दो डिफ्रेंशिएट, विद रिस्पेक्ट टू एक्स पूछा तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही निकालेंगे, डी बाई डी एक्स, तो 4/3 पाई तक तो कॉमन, आर क्यूब का क्या हो जाएगा 3r², और डॉट डी आर बाई डी एक्स। ठीक है, इस इक्वेशन में जो x है इसका यूज होगा अब यहाँ से हमारा। ठीक है, तो 3 से 3 कटा, तो डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4πr² डॉट डी आर बाई डी एक्स, इसको अभी यहीं पे छोड़ो। अब देखो डी आर बाई डी एक्स r² है, r की जगह हमने निकाला था r, ये तो इसको दोबारा से लिख दो 3/4 2x+1, जो डायमीटर से r निकलती, तो ये तो यही रखेंगे हम क्योंकि x की फॉर्म में ही आंसर पूछा तो x में ही आएगा, तो r की जगह तो हम ये रख देंगे भाई। डी आर बाई डी एक्स कहाँ से आएगा, इसी से आएगा, ये r फंक्शन है, x की फॉर्म में दिया है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, x से डायरेक्ट आंसर आएगा। तो इसी फंक्शन को अगर हम करें तो डी आर बाई डी एक्स करें इसका डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 3/4 तो बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा आपका 2x+1, 2x का तो 2 हो जाएगा और 1 का 0, तो इसका डी आर बाई डी एक्स क्या आ गया आपका 2 से 2, मतलब अभी तो नहीं कटेगा ये भैया, तो 3 दूनी 6 मान लो बटे में 4। ठीक है, यही आएगा और फिर ये 2 और ये 3 हो जाएगा। क्लियर, मतलब डी आर बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3/2 आ गई। ठीक, इस वैल्यू को उठा के आप इधर पुट कर सकते हो, यही पुट होगी। तो अब इसके बाद क्वेश्चन कहाँ जाएगा, इसके बाद आप जाओगे तो डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा आपका 4πr का स्क्वायर। अब r का स्क्वायर मतलब ये वैल्यू, तो 3/4, ठीक है, अंडर ब्रैकेट ये 3/4 अंडर ब्रैकेट 2x+1 का स्क्वायर और डॉट डी आर बाई डी एक्स की वैल्यू, डी आर बाई डी एक्स की वैल्यू 3/2 है। ठीक है, ये पूरे का स्क्वायर होगा। ठीक है, डॉट डी आर बाई डी एक्स 3/2 हो गया, इस 2 से 4 काट सकते हो आप, तो ये 2 हो गया। अब इसके बाद इधर आ जाओ, तो डी वी बाई डी एक्स क्या हो गया 2 और ये ऊपर 3 है, मतलब 2 3 6, और ये 3 का जब ये स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, इंटू 9 बट्टे में नीचे 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, और क्या बचा बस 2x+1 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है,
और ये और कट सकता है 2, 2 तिया 6 और ये 2 अट्ठे 16। मतलब कि इसका जो आंसर आएगा वो dv/dx वो आएगा आपका 2 3 27 बट्टे में 8। पाई भी है भाई, पाई छूट गया, वही मैं देख रहा था कुछ तो छूटा है, तो पाई और क्या है 2x + 1 का स्क्वायर, ये आंसर आया है। मतलब जो वॉल्यूम है वो इस x के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है स्फेयर के लिए, 27/8 पाई 2x + 1 का स्क्वायर। ये अब यूनिट वगैरह किसी कुछ है नहीं, इसलिए हम भी यूनिट नहीं लिख रहे। तो इस तरीके से हमने निकाल दिया कि हमने इसका वॉल्यूम का जो जिस रेट से वॉल्यूम चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x हमने निकाल के बता दिया। क्लियर? तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर।